अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ों से आगाह करूंगा। एक चीज़ तो यह है कि जो मुज़ाकरात अचानक ख़त्म कर दिए पीटीआई ने, इसके पीछे क्या वजह है, इसका मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, चेयरमैन नैब की और मलिक रियाज की एक मुलाकात हुई है दुबई में, उसके हवाले से आपको आगाह करूंगा। सबसे पहले मुज़ाकरात के हवाले से बात कर लेते हैं। मुज़ाकरात के हवाले से तो मैं आपको पिछली कई वीडियोज़ में, जब से ये मुज़ाकरात शुरू हुए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मुज़ाकरात सिर्फ अवाम को दिखाने के लिए हो रहे हैं। इन मुज़ाकरात का जो है वो नतीजा नहीं निकलेगा जब तक जो बैकडोर मुज़ाकरात या बैकडोर जो राब्ते हो रहे हैं उनका रिजल्ट नहीं निकलेगा। अब फ्रंट पे तो आपने देखा कि जुडिशल कमीशन के हवाले से मेन चीज़ रखी गई कि 9 मई के हवाले से और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए और जुडिशल कमीशन बना के इस चीज़ का तयन किया जाए कि क्या वाकई पीटीआई के कारकुन जो थे वो इसमें शामिल थे या ये एक बहुत बड़ी साजिश की गई थी 9 मई की पाकिस्तान के खिलाफ और तहरीक इंसाफ के खिलाफ। तो उस हवाले से फ्रंट पे तो ये चीज़ें आ रही थी कि ये मुतलबात आ रहे थे और हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने के लिए हफ्ते का टाइम मांगा था कि इस पर हम अपना सलाह मशवरा कर लें, कानूनी पेचीदगियाँ जो हैं इस हवाले से देख लें। लेकिन अचानक जो इनका हफ्ता था वो पूरा होना था अरफान सदीकी के बकौल, जो वर्किंग डेज 7 वर्किंग डेज थे वो 28 को पूरे हो रहे थे, लेकिन इन्होंने 3-4 दिन पहले इस चीज़ को, मुज़ाकरात को जो है वो ख़त्म करने का ऐलान कर दिया और कहा, मौक़िफ़ ये अपनाया कि एक हफ्ते के अंदर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया गया, ना इस जो हुकूमत है उस चीज़ को सीरियस ले रही है। बेसिकली हो ये रहा था कि फ्रंट पे तो मुज़ाकरात हुकूमत के साथ चल रहे थे और ये जुडिशल कमीशन के हवाले से अपनी डिमांड्स पीटीआई की क़यादत की तरफ से आई थी, लेकिन बैकडोर जो राब्ते हो रहे थे उसमें जो डिमांड्स, दो मेजर डिमांड रखी गई थी। इन डिमांड्स, जुडिशल कमीशन की डिमांड के अलावा वो ये थी कि इमरान खान समेत तमाम जो लीडरान हैं, कारकुनान हैं, उनकी रिहाई का मुतालबा किया गया था पीटीआई की तरफ से, इमरान खान समेत। लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट कह लें या आप डायरेक्ट आर्मी कह लें, उनकी तरफ से इमरान खान जो मुज़ाकराती टीम थी या जो पीटीआई के जो भी वहाँ पे मौजूद थे लोग, उनको इस चीज़ का क्लियर जवाब दे दिया गया कि फ़िलहाल अभी जो हालात हैं, इन हालात में इमरान खान की जो रिहाई है या उनके कायदीन की रिहाई, उसको अमल में नहीं लाया जा सकता। हाउस अरेस्ट तक की बात हुई। हाउस अरेस्ट आपको पता है इमरान खान नहीं मान रहे कि बनीगाला में मैं हाउस अरेस्ट रहूं। तो ये जो इनका मुतालबा था, बाकी जो कारकुनान हैं जो हज़ारों की तादाद में असीरान हैं, उनको छोड़ने के हवाले से किसी हद तक एस्टेब्लिशमेंट है उसने लचक दिखाई है, लेकिन इमरान खान और उनके साथ के जो बाकी लीडरान हैं, जिसमें डॉक्टर यास्मीन हैं, शायद महमूद कुरैशी हैं, तो इन लोगों को रिहा करने की जो है वो पोजीशन में अभी न हुकूमत है न एस्टेब्लिशमेंट है। दूसरा जो उनका था कि जो पीटीआई की टीम थी, उन्होंने कहा कि हमें शक है या हमें शुबा है या हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि आप जो इमरान खान का केस है वो मिलिट्री कोर्ट में चलाएंगे, तो जो मिलिट्री कोर्ट में जो केस है सिविलियन का वो नहीं चलना चाहिए। तो इस हवाले से उनको ये जवाब मिला कि आप फ़िलहाल इस हवाले से हम आपसे कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते। आप जजमेंट, जो मिलिट्री कोर्ट के हवाले से जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आनी है उसका जो उनका फैसला आना है, उस हवाले से आप उस तक आप वेट करें। वो फैसला अगर मिलिट्री कोर्ट्स के हक में आ गया तो मे बी इमरान खान का ट्रायल जो है वो हमें करना पड़े मिलिट्री कोर्ट में। अदरवाइज अगर सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को ख़त्म कर देती है कि सिविलियन का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता, तो जाहिर बात है इमरान खान का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में नहीं होगा। तो इस हवाले से भी इस्टेब्लिशमेंट ने जो है कमिटमेंट करने से इनकार कर दिया। तो जब ये दो मेजर पॉइंट्स नहीं हुए और फिर जुडिशल कमीशन के हवाले से भी हुकूमत सीरियस नज़र नहीं आ रही थी, तो जाहिर बात है इमरान खान ने या इनकी जो लीडरशिप है पीटीआई की, इन्होंने यही फैसला किया कि हम अपना वक्त क्यों ज़ाया करें हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में और अवाम को क्यों धोखे में रखें। तो ये मेन वजह थी मुज़ाकरात को ख़त्म करने की, क्योंकि जो बैकडोर राब्ते हो रहे थे, बैकडोर चीज़ें चल रही थी, उसमें कोई ख़ास खातर ख्वाह जो रिज़ल्ट है वो नहीं निकला। तो ये वजह थी। दूसरा, मलिक रियाज के हवाले से यही है कि पिछले दिनों में मलिक रियाज के हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। जो अलकदर ट्रस्ट का केस है उसके अंदर ना जो इस सुप्रीम कोर्ट में अब अपील दायर हो रही है पीटीआई की तरफ से, और उसमें बहुत ज़रूरी है कि जो मलिक रियाज हैं वो गवाही दें इमरान खान के ख़िलाफ़ कि इमरान खान देखें उस पर, उस केस को अगर आप देखें या जजमेंट को देखें, उसमें इमरान खान पे करप्शन का
चार्ज नहीं लगा, 1080 लगा है जो नवाज शरीफ पर भी लगा था, जो भाग उड़ गया था कि इन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है और वो फ़ायदा उठाते हुए एक ऐसा डिसीजन किया है कि जो पैसा हुकूमत पाकिस्तान के बैंक में आना था, स्टेट बैंक में आना था, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया है। तो एक शहरी को वज़ीर-ए-आज़म ने मदद की है या उसकी सहूलतकारी की है, तो ये टोटल जजमेंट है। तो उस हवाले से गवाही बहुत ज़रूरी थी मलिक रियाज की। तो मलिक रियाज डटे हुए हैं, पक्के हुए हैं, उन्होंने चेयरमैन नैब को क्लियर कट जवाब दिया है कि मैं ऐसी कोई गवाही नहीं दूंगा। उनकी नज़र में, मलिक रियाज की नज़र में इमरान खान एक ईमानदार आदमी है और उसने आज तक ना कोई फ़ायदा मुझे दिया है, मीन्स मलिक रियाज को दिया, और ना ही कोई फाइनेंशियली फ़ायदा मेरे से उठाया है। तो ये मलिक रियाज की स्टेटमेंट थी। और मलिक रियाज ने एक तरह से धमकी भी दी है कि इस्टेब्लिशमेंट को कि जर्नैल हैं, जज हैं, ये लोग सहाफ़ी हैं, ईमानदार, ये जो लोग मेरे से लेते रहे चीज़ें पिछले 20-25 साल से, जो मैं इन पे इनामात की बारिश करता रहा हूँ, तो मैं उसकी डिटेल अवाम के सामने ले आऊँगा। तो उन्होंने इवन देन धमकी दी है इस्टेब्लिशमेंट को कि मैं गवाही नहीं दूंगा। तो ये चीज़ फिर बाद में जरदारी साहब की भी मुलाकात दुबई में हुई है मलिक रियाज के साथ, तो उनको भी क्लियर चिट जवाब दिया है मलिक रियाज ने। बल्कि सुनने में आया है कि मलिक रियाज ने उनको कहा है कि आप क्यों एक शख्स के पीछे लग के अपनी जो है वो सियासत को और अपनी जो ज़मीर को ख़त्म कर रहे हैं। इन्होंने तो 3 साल रहना है, 4 साल रहना, चले जाना है, लेकिन आपने तो एक टाइम गुजारना है। तो मलिक रियाज ने इस टाइम बिल्कुल डटे हुए, उनका ट्वीट भी सामने आ चुका है, वो किसी किस्म की भी गवाही इमरान खान के खिलाफ देने के लिए तैयार नहीं है।